नमस्कार, मैं विकास कुमार, स्वागत करता हूँ विकास की बातें डिजिटल पॉडकास्ट प्रोग्राम में। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। ख़ास इसलिए भी हैं क्योंकि वो लेखन क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाल ही में इनका बुक आया है, विकसित भारत इंडिया टू एट द रेट 2047 और खुद उद्योगपति हैं। इनका जो बेसिक एजुकेशन शुरुआत दौर का हुआ है महाराष्ट्र पुणे में, उसके बाद इन्होंने मास्टर किए हैं साइंस में यूएसए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। लगातार सर बेहतर कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इंटेलेक्चुअल आईटी सेल के कन्वीनर भी हैं। इंडस्ट्री लगाने को लेकर के इनको पुणे सिटी का भी से आईटी सेल में इनका योगदान है, लगातार बेहतर कर रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी सर से खुद जानेंगे कि सर अभी वर्तमान में और बेहतर कैसे कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं और अच्छा कैसे हो पाए? युवा के लिए कहीं न कहीं आन बान शान है, वन एंड ओनली माय फेवरेट आदित्य सर, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार विकास जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके। और खास बात है जो आपके शो का नाम है विकास की बातें। ये तो सब्जेक्ट मेरी खास करके रुचि है विकास की बातें करना। हाँ जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका ये बुक जो है सर, विकसित भारत यही प्लॉट प्लॉट पे लिखा भी गया है सर कि कैसे विकसित हो 2047 तक। और इसमें सर 20 लेसन है चैप्टर, है ना? तो इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताइए सर कि कैसे बुक का अ, जो है लिखना शुरू किए, कब मन में आया कि नहीं बुक लिखना चाहिए? हाँ, तो विकास जी, ये तो एक्चुअली कुछ मुझे लगा कि आजकल जो मीडिया आप देखेंगे या सोशल मीडिया भी, तो ये ओपिनियन से चलता है। जी, आपकी क्या राय है, मेरी क्या राय है। और ये काफी जो नैरेटिव्स हैं बायस्ड रहते हैं। मीन्स आपका दृष्टिकोण क्या है तो आप उसी तरीके से इसको रिपोर्ट करेंगे या इसका कुछ पोस्ट करेंगे मीडिया में। तो मुझे लगा कि आज के दौर में एक डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ एक कहानी प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिकॉज डेटा डेटा होता है, नंबर्स डोंट लाई। यस सर। आंकड़े तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो एक तो ये था कि आज जो भारत देश की विकास की कहानी है और हम किस स्तर पर पहुंच गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो वो मुझे आंकड़ों से दर्शाना था। इस बिल्कुल। पुस्तक में मेरा जो रेफरेंस साइटेशन सेक्शन करीबन 40 पेजेस लंबा है। तो आप यस, सोच सकते हैं कि किस किस कितना डेटा कलेक्ट हुआ है। इसका एक दूसरा जो था उद्देश्य, वो था कि ये विकसित भारत है क्या। ये हम सब सुने हुए हैं विकसित भारत। जी, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में क्या है, तो इसका क्या क्या पहलू हैं, क्या फैसेट्स हैं, पहलू हैं, ये दर्शाने की कोशिश है। तो ये बिल्कुल। जो आप 20 चैप्टर 20 अध्याय की बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादातर जो अलग अलग पहलू हैं विकसित भारत के, तो वो मुझे दर्शाना था। बिकॉज इसमें एक जो बड़ी बात है, मैं सीधे ही आ जाता हूँ एक्चुअली उस टॉपिक पे, जी सर। कि लोग पूछते हैं ये विकसित देश क्या है। तो डेवलप्ड कंट्री का जो डेफिनेशन है, वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से आता है। जी, और ये इसका सभी जो डेफिनेशन है कि अगर आप जो पर कैपिटा इनकम, अगर आप कुछ स्तर पर पहुंचते हैं, तो आपको विकसित देश मानते हैं। आज हम विकासशील देश हैं, जी, विकसित देश की तरफ अग्रसर हैं। तो अपन ये एक पश्चिमी दृष्टिकोण है विकास जी, जो सिर्फ ये आर्थिक और गणितीय मापदंडों तक सीमित है कि आप बस ये अचीव कर लीजिए तो आप विकसित कहलाएंगे। मुझे जी, जो अच्छा लगा, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित जी, भारत का, वो सिर्फ इसमें सीमित नहीं है। उनका बहुत बड़ा एक विचारधारा है, उनकी एक बहुत बड़ी विचारधारा है और होलिस्टिक विजन है कि ये तो स्तर हमको क्रॉस करना पड़ेगा। जो आर्थिक बिल्कुल। लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं, वो तो क्रॉस करना ही पड़ेगा विकसित देश कहलाने के लिए। बट इसके अलावा वो कहते हैं कि हम विकसित देश कहलाएंगे जब हमारे हर नागरिक का कुछ न्यूनतम जीवन स्तर और गुणवत्ता प्राप्त हो, उनको विश्व स्तरीय की शिक्षण और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो, हमारे यहाँ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षा हो, और हमको अपने कल्चर में गौरव भी हो, जी, कल्चरल प्राइड। जी, तो बिल्कुल। ये सब जो है, ये विकसित भारत का हमारा एक अलग दृश्य है, और जो मैं पुस्तक के थ्रू पाठकों को समझाना चाहता हूँ। जी, कहीं न कहीं हम लोग हमारा देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। विकसित
हम लोग ज़रूर करेंगे 2047 तक जो है जो सरकार का लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य है, कल्पना है कि देश को सशक्त बनाना है। कहीं न कहीं उसके ओर हम लोग अग्रसर हैं। सर बुक तो आपने बहुत ही शानदार पैकेजिंग करके, राइटिंग करके, आपने बहुत मेहनत करके लिखा है। कब आपको मन में ख़्याल आया कि बुक लिखना है और इसी विषय पे लिखना है? क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं, विकसित भारत तो ठीक है, लेकिन 2047 तक क्यों? अभी 2, 4, 5 साल में, 10 साल में क्यों क्यों नहीं? एक टारगेट जो गवर्नमेंट का सेट होता है, वो कैसे होता है सर? नहीं, ये तो बहुत अच्छा सवाल है विकास जी। जी, एक तो क्या है ये जो विकसित भारत, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और लक्ष्य जो उन्होंने तय किया है, तो ये मैं कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से आता हूँ। ये बिल्कुल। मेरा बैकग्राउंड है, जैसा आपने कहा था पुणे में। तो मुझे लगा कि ये जैसा कॉरपोरेट्स विजन और मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक विजन और मिशन स्टेटमेंट है। तो इसमें हर नागरिक जुड़ सकता है। तो जी, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मुझे ये दर्शाना था ये पुस्तक के द्वारा। बिल्कुल। एक और चीज जो आपने पूछी है कि ये हम 3-4 साल में क्यों नहीं पहुंच सकते हैं, तो आज जैसा मैंने कहा कि जो विकसित देश की जो का डेफिनेशन है कि हमें जो एक न्यूनतम पर कैपिटा इनकम तक टारगेट सेट करना है या उसको पार करना है, तो वो करीबन $15,000 होता है, $15,000 पर हेड। आज भारत में हम करीबन $3,000 तक पहुंच गए पर कैपिटा इनकम। तो जी, ये अभी एक लंबा रास्ता है और उसको तय करने में करीबन 20-22 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए ये जो टारगेट है, इसे मैंने कहा है इंडिया है 2047। बिल्कुल। अ, हाँ, आजादी के 100 साल बाद। जी, जी, जी। आज़ादी के 100 साल बाद सर, है ना? कहीं न कहीं जो युवा है, यूथ है, वो लोग भी प्रेरित होंगे, प्रेरणा मिलेगा उनको भी, इस बुक बुक को पढ़ने के बाद। उनको समझ में आएगा, डेटा का जो है जानकारी मिलेगा। सर आप मोदी जी से बहुत प्रेरित हैं। ऑब्वियस सी बात है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा देश दुनिया उनको देख रहा है। आज भी वो शायद चाइना में हैं, है ना? बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं। तो उनमें क्या ख़ास बात है जो स्पेशली आपको अच्छा लगता है, प्रेरित करता है? अ, देखिए, एक तो उनका जो है, जो लक्ष्य वो तय करते हैं, वो ऑलवेज बड़े लक्ष्य होते हैं। जी, अगेन, जो कॉर्पोरेट जीवन में मैं इसका जो समानता देखता हूँ कि जब तक आप बड़े टारगेट नहीं सेट करें, तो आप कुछ बड़ा कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। एक दूसरी चीज जो है, जो उनकी एग्जीक्यूशन की क्षमता। आप कुछ भी टारगेट सेट कर सकते हैं, पर इसको काम करना पड़ता है। ग्राउंड पर काम करना पड़ता है, लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ता है, टीम को अलाइन करके काम करना पड़ता है। अगेन, कॉर्पोरेट भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल, ये एक उनकी लगातार प्रयास एक अभ्यास अलग ही करना होता क्षमता है। एक अलग ही क्षमता है कि ये टारगेट को अभी काम क्या करें, कैसे करें। है। जी, और एक तीसरी बात जो खास है विकास जी, वो है कि टारगेट्स का मॉनिटरिंग। हुँ, कॉर्पोरेट दुनिया में तो ये आम बात है, पर ये गवर्नमेंट स्टाइल में 2014 के पहले नहीं होता था। हम जी, 5 वर्षीय योजनाएं बनाते थे और फिर 4.5 साल के बाद हम उसको अगर चेक करें क्या हुआ है, और आप बहुत दूर हैं लक्ष्यों से, तो आप क्या कर पाएंगे एंड में। जी, पर मोदी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो खासियत है, वो ये सब जो टारगेट्स हैं, काम जो हो रहा है, वो लगातार मॉनिटरिंग होती है, रिव्यू होता है, कहाँ-कहाँ बाधाएँ हैं, अड़चनें हैं, उसको कैसा पार करना। और फिर एक और ख़ास बात है, अगर लक्ष्य जल्दी तय हो गए, तो नए टारगेट सेट करना। अभी एक मैं छोटा-सा उदाहरण दूँगा विकास जी, जी, मेरे पुस्तक में भी लिखा हुआ है। भारत का एक लक्ष्य था कि हम 2030 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी से उत्पन्न हो। ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर, विंड बिल्कुल, इत्यादि। बिल्कुल। तो जी सर, आप हैरान होंगे विकास जी कि ये लक्ष्य हमने ऑलरेडी तय कर लिया है पिछले महीने, अच्छा। 5 साल पहले। हुँ, 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 हुँ। तो अभी तो एक तो हमने किया है, और इसका मतलब नहीं है कि अभी हम निश्चिंत बैठेंगे अगले 5 साल। जी, ऑलरेडी नए टारगेट्स तय हो रहे हैं। तो ये टारगेट तो हमारा हो गया। अभी नए टारगेट सेट हो रहे हैं, लक्ष्य तय हो रहे हैं कि बिल्कुल। हम अभी कुछ नया कितना बड़ा और कर सकते हैं। जी, जी। सर आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडरशिप हैं, चाहे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हों, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हों, पीयूष गोयल जी हैं, सभी से आप मिलते रहते हैं और आपका पोस्ट वगैरह में मुझे देखने को मिला, फ़ोटो भी देखने को मिला।
आप उनसे जो है एक एक आप बहुत अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं सर आप, स्पेशली आप। तो उनमें ऐसा क्या एक क्वालिटी है, गुण है, जो आपको प्रेरित करता है और बाकी लीडर से अलग करता है सर? क्योंकि आप जी, नहीं, विकास जी, मैं तो मतलब एक एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं सोचूं तो मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मैं रिक्वेस्ट कर करके लोगों से मिलता हूं। तो एक तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े लीडर से मिल पाता हूं। जी, पर इनसे ज्यादा मुझसे मैं तो वो कहता हूं कि सब जो टॉप लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रेरित करती है मुझे। जी, अलग-अलग सबके काम करने का तरीका अलग है, स्टाइल अलग है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे बहुत प्रेरित भी करता है। जी, मतलब उनके काम करने का तरीका देख के क्या-क्या उन्होंने हासिल किया है, जी। उनकी जर्नी क्या रही है, तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है। जी, बिल्कुल सर। एक पहले का बुक है सर आपका मोदीज़ नॉर्थ ईस्ट स्टोरी। क्या सर उसका क्या स्टोरी है सर? आप उसके बारे में थोड़ा-सा उस बुक के बारे में थोड़ा-सा बताइए। नहीं, ज़रूर विकास जी, ये तो हमने पिछले साल लिखा था। मैं और भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तुहिन सिन्हा जी, जी, तो हमने साथ में लिखा था। बिल्कुल। और इसका जो आइडिया था कि जो काम हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अष्टलक्ष्मी, जो हमारे स्टेट्स हैं, जी, 8 स्टेट्स, पहले नाम था सेवन सेवन सिस्टर्स, सिस्टर। ये बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा नाम है, अष्टलक्ष्मी। हुँ, हुँ, तो हुँ। बहुत कुछ काम हुआ है वहाँ विकास जी, जो लोगों को मुझे लगता है सिर्फ हेडलाइन न्यूज़ थी। मेरा खुद की जानकारी सिर्फ एक हेडलाइन न्यूज़ तक सीमित थी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट हुआ है 70 सालों के बाद। तो तुहिन जी और मुझे लगा कि ये दर्शाना, इस ये जो है इसको पूरा डॉक्यूमेंट करना और इसे पुस्तक द्वारा दर्शाना कि क्या हुँ, हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो उस उद्देश्य से हमने ये पुस्तक लिखी थी और इसमें जो वहाँ के बड़े-बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने वहाँ रियली काम किया है, तो जी, उनके भी एसेज हैं, जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं। तो वो बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काम करके उनका क्या अनुभव रहा, क्या-क्या है, तो इन सभी की जो कहानियाँ हैं, इसमें हमने कंपाइल की हुई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अ, वो बुक भी काफ़ी शानदार है, बहुत अच्छा है और उसे भी हम पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं सर। सर, मेरा जानना है कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पुणे से पढ़ाई करके आप यूएस तक गए, वहाँ भी आपने साइंस में मास्टर किए, आपका इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा है, चीज़ें दिन पर दिन बेहतर होते जा रहा है, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं भी हैं, समझते भी हैं और आप शेयर भी करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आप मुंबई से लेके यूएसए तक का? अभी हाल में भी आप यूएसए जाने वाले हैं, मुझे पता चला है। जी, नहीं विकास जी, मतलब मेरा शिक्षण तो पुणे में हुआ। मैं पुणे में पला-बड़ा हूँ जी। और जो सिर्फ़ जो उच्च शिक्षण हाँ, और हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय के लिए मैं अमेरिका गया था। तो बिल्कुल। मेरा बैकग्राउंड है, मैंने मटीरियल साइंस इंजीनियरिंग मेरी पढ़ाई है। जी, तो बैचलर्स डिग्री मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से हासिल की और फिर मैंने एक एमएस और एमबीए किया हुआ है फ्रॉम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएस। यस सर। तो मुझे लगता है कि वहाँ एजुकेशन एक अलग तरीके से सिखाया जाता है। इट इज़ मोर एप्लीकेशन और उसमें मतलब सिर्फ़ आप याद करके लिख दें एग्ज़ाम क्वेश्चन और ये सब, तो वो नहीं होता है। आपको हुँ, उसमें हुँ, हुँ। डीपली अप्लाई करना पड़ता है। तो बिल्कुल, वहाँ शिक्षण करके मतलब मेरा एक्सपीरियंस, दृष्टिकोण काफ़ी बढ़ गया है और मुझे लगता है कि मैं तुरंत ही आ गया था वापस पुणे। ओके। और यहाँ मैं व्यवसाय और उद्योग जीवन में हुँ, 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 मैं हुँ। बिज़ी हो गया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बट ये जो एक्सपीरियंस रहता है वहाँ सीखने का, आपका दृष्टिकोण काफ़ी अलग हो जाता है, तो वो बिल्कुल। काफ़ी मेरे लिए मतलब बेनिफिशियल रहा है। जी सर। आप बिज़नेसमैन भी हैं, आप खुद फाउंडर हैं आदित्य एंटरप्राइजेज़ के, पीटी एंटरप्राइजेज़ के। सर, आप अपना बिज़नेस के बारे में उस क्षेत्र के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा साझा कीजिए कि कैसा एक्सपीरियंस है और किस तरह का बिज़नेस अभी आप वर्तमान में कर रहे हैं?
तो हमारे कुछ विभिन्न बिजनेसेस हैं एक्चुअली। जी, मेरी जो फैमिली है, हमने पुणे की पहली इंडस्ट्री शुरू की थी जो एक टेक्सटाइल मिल थी, जी। कपड़े की मिल थी, जो 1893 में शुरू हुई थी। तो हुँ। पुणे की पहला उद्योग था पुणे का, बिल्कुल, बिल्कुल। पहली मिल थी। तो हमारे काफी मतलब पुराने जड़े हैं एक जी, तरफ से आप कहिए तो पुणे में। और अभी मतलब हमारे अलग अलग एक्टिविटीज हैं, कुछ रियल एस्टेट भी है, हम सोलर एनर्जी में भी काम करते हैं। मेरा एक प्रिसिशन मशीन्ड कंपोनेंट्स का भी बिजनेस है, हुँ, जहां हम हुँ, हुँ। ऑटो और एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं स्टार्टअप्स में भी काफी एक्टिव हूँ। जी, तो विभिन्न बिजनेसेस हैं और काफी इंटरेस्टिंग रहा है जर्नी। और मुझे तो लगता है आज भारत में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं किसी बिल्कुल। भी फील्ड में। अगर आप डट के काम करें तो मुझे लगता है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा कहते हैं। जी, अगले 10-20 साल भारत में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं डेफ़िनिटली। अभी काम करने के लिए ना। मेक इन इंडिया, ये सब जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, पीएलआई, तो जो सरकार की भी जो नीतियां हैं, जी। तो बहुत ही अच्छा मतलब आज अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं सर, बेहतर कर रहे हैं। आप एज़ ए एंजल इन्वेस्टर आप एंजल इन्वेस्टर भी हैं। आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो आप उस स्टार्टअप में क्या देखते हैं? उसमें ऐसा क्या दिखता है कि आपको लगता है नहीं ये स्टार्टअप आगे जा सकता है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? या फिर स्टार्टअप का क्या कल्चर है, कैसा होना चाहिए? नहीं, ये एक्चुअली अलग अलग इन्वेस्टर्स का अलग अलग दृष्टिकोण रहता है। जी, मेरा जो, बिकॉज मैं इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो एंजल इन्वेस्टिंग अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जी। तो एंजल इन्वेस्टिंग बेसिकली पहला स्टेज होता है। तो वहाँ कंपनीज बड़ी नहीं हैं, आइडियाज थोड़ा बहुत डेवलप हो गए हैं, कुछ ना कुछ मार्केट में इन्होंने ट्राई किया है। हुँ, तो हुँ। इस लेवल पे ज्यादातर तो मैं टीम को परखता हूँ। तो जी। टीम क्या है, फाउंडर्स कैसे हैं, कितना कमिटमेंट है, हुँ, कितना हुँ। उनमें उत्साह, एनर्जी, बिल्कुल, पैशन कितना है। मतलब एक जुनून होना चाहिए इस चीज में। बिल्कुल। तो वो मैं ज्यादा परखता हूँ। जी, और मुझे वो अच्छा लगा कि ये लोग कमिटेड हैं, इसमें पूरा इनका प्रतिबद्ध हैं ये करने में। तो वो मैं ज्यादा इनिशियली जजमेंट करता हूँ। इसमें एक और चीज भी है, बिकॉज ये टीम्स नॉर्मली ये युवाएं हैं। हुँ, अभी अभी कुछ कुछ लोग तो कॉलेज में हैं, या अभी अभी कॉलेज ग्रेजुएट करके इन्होंने स्टार्टअप किया है। तो ये कितना सीखने का माइंडसेट है इनका, आई फील वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज। विकास जी, मेरा खुद का एक, मैं ऑलवेज लर्नर माइंडसेट में रहता हूँ, डेफ़िनिटली। एक छात्र की जैसे। जी, तो जी। मैं ये भी परखता हूँ कि ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, ये सीखने के माइंडसेट में हैं कि नहीं। नहीं तो मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा अगर मैं उनको कुछ गाइडेंस दूं जी। और उनका माइंडसेट नहीं है, सिर्फ मुझे हाँ हाँ बोल रहे हैं, हाँ, हाँ। बट माइंडसेट नहीं है सीखने के लिए, बिल्कुल। तो फिर वो कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा। यस सर। इसमें एक और चीज़ आप देखते हैं सर, एक सेक्टर देखते हैं कि एजुकेशन फील्ड में स्टार्टअप हो रहा है या फिर टेक्नोलॉजी में या फिर अदर सेक्टर में हो रहा है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर देखते हैं क्या आप? स्पेसिफिक सेक्टर तो नहीं विकास जी, बट मैं ये देखता हूँ कि जिस फील्ड में वो स्टार्टअप काम कर रहा है, उसमें मैं कुछ योगदान दे पाऊंगा कि नहीं। हुँ, कि हुँ। देखिए, स्टार्टअप के लिए इनिशियल स्टेज पे सिर्फ पैसा तो मिल जाता है। आज जो कैपिटल बोलते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में, आज भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो हुँ, विश्व के तीसरे लेवल का स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत में। बिल्कुल। तो हमारा काफी बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, अभी काफी मैच्योर भी हो गया है। तो हुँ, इसमें हुँ। फंडिंग, जो पैसे के लिए फंडिंग के बहुत सारे साधन हैं। जी, तो उसकी तो मैं सिर्फ इसमें पैसा निवेश करने के लिए तो नहीं आया हूँ। तो उसमें जी। मैं देखता हूँ कि जिस फील्ड में स्टार्टअप काम कर रहा है, उसमें मैं और क्या योगदान, वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो मेरे बिजनेसेस से आसपास जुड़ा है, तो मैं उनका कुछ, किसी का इंट्रोडक्शन, परिचय करवा के उनकी मदद कर लूं, या इस वो फील्ड में मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो मैं उनको डायरेक्ट मेरा अनुभव दे पाऊं, सिखा पाऊं उनको। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी मैं देखता हूँ। जी, जी, जी। सर स्टार्टअप से अभी याद आया कि अभी हम लोग के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाइना गए हैं, है ना? बहुत सालों बाद गए हैं, है ना? तो कैसा रिलेशन रहने वाला है और क्या कुछ बेहतर होने वाला है सर चाइना के साथ? जी।
देखिए ये तो मुझे कहना तो मुश्किल है। मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जी। पर ये सब अच्छा है विकास जी। बिकॉज भारत देश आज विश्व में जो हमारी क्षमताएं हैं हुँ, और हुँ। हमने सभी देशों को मदद की है, तो एक जो है हम विश्व बंधु बन गए। जी। पहले विश्व गुरु एक अलग चीज है, हम विश्व बंधु हैं, सबकी हुँ, मदद करते हैं, सब जानते हैं कि भारत पे आप भरोसा कर पाएंगे। जी, और आज हमको तो हर देश से भारत की एज इट इज नीति रही है मल्टीपोलर अलाइनमेंट। जी, जी। तो हम सबसे अच्छा रखते हैं, हमारी कोशिश प्रयास रहता है कि सब अच्छा हो। तो जहां जहां बिजनेस बढ़े, एक्सपोर्ट मार्केट्स बढ़े, हम और क्या नए तकनीक नवाचार में एक दूसरे की मदद कर पाए, कोऑपरेशन कर पाए, तो हुँ, ये तो सब हुँ। अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल आपको सर। भी पता है माननीय प्रधानमंत्री जी पहले जापान में थे, हाँ, वहां से वो चीन गए हैं। जी, तो हर जगह कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स रहते हैं, उनकी सोच रहती है। तो ये तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है और सराहनीय है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये 25% से 50% पे जो टैरिफ है सर, ये वो हो चुका है अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा। आप यूएसए में रहे हैं, फिर जाने वाले हैं। कैसा आपका विचार है सर इसको लेकर के? जो टैरिफ वार हो रहा है और चीज़ें कम नहीं हो पा रहा, इससे कुछ नुकसान होगा भारत को, उद्योगपति को? देखिए ये जो टैरिफ है ये तो एकदम इर्रेशनल है, हुँ, अनफेयर है। ये तो बिल्कुल। इसमें कुछ निस्संदेह है ये जी। बात। देखिए हमको मुझे तो लगता है ये चुनौती हम एक अवसर में बदल सकते हैं। हुँ, हुँ। एक जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उनके हाल के में एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अगर ये टैरिफ्स अभी चलते रहें तो हुँ। ये हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट का स्तर करीबन 0.3%, हुँ, हुँ, हुँ। बस इससे कम हो जाएगा इस जी। फाइनेंशियल ईयर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है पर कुछ इतना क्रिटिकल भी नहीं है। हुँ, और हुँ। उल्टा अगर हम ये चुनौती को एक अवसर में बदलते हैं, हमारे रिफॉर्म्स को और जंप स्टार्ट करते हैं, टर्बोचार्ज करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, बिल्कुल। जो 15 अगस्त के स्पीच में भी रेड फोर्ट से, उसके बाद भी काफी जगहों में जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, जी, तो मुझे लगता है कि ये एक अवसर पैदा कर रहा है जब हम टर्बोचार्ज करेंगे, नए रिफॉर्म्स लाएंगे, बिल्कुल। नई नीतियां लाएंगे, जिससे मुझे लगता है अगर हमारा ग्रोथ रेट कम भी हुआ 0.3% से, हुँ, मैं तो हुँ। एक सकारात्मक सोच का आदमी हूँ, तो जी। मुझे लगता है ये सब करने से हमारी ग्रोथ रेट में भी और 2 दशमलव और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मुझे तो लगता है ये हमें नया अवसर देने वाला है। हाल में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था सीएनएन न्यूज़ 18 के लिए इस बारे में। हुँ, तो वो हुँ। आखिरी लाइन में अंग्रेजी में था, आखिरी लाइन में मैंने लिखा था कि हो सकता है ये सब होने के बाद हम अगले साल 15 अगस्त 2000 2026 तक एक थैंक यू नोट भी भेज सकते हैं अमेरिका को कि आपने तो हमारी विकसित भारत की टारगेट को 10 साल से कम कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मतलब हम डेफ़िनेटली। जल्दी काम करके हमारे लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर। सर जैसा कि हम लोग विकसित भारत बुक के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरा मानना है ये बुक सभी को पढ़ना चाहिए। जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उद्यमी हैं, है ना? सभी को पढ़ना चाहिए ताकि उनको अवेयरनेस मिले अबाउट विकसित भारत, है ना सर? तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसको कैसे रिकमेंड करना चाहेंगे सर? ये कि किस-किस को पढ़ना चाहिए? मुझे तो लगता है विकास जी, जैसा आपने कहा, हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। जी, इसमें एक तो जैसा मैंने कहा था, आंकड़ों के साथ मैंने कहानी लिखी हुई है। बिल्कुल। विकसित भारत के क्या क्या पहलू हैं उनको दर्शाया है, और इसमें जो दो मैसेज हैं जिसके जी, कारण मैं कह रहा हूं कि सबको पढ़ना चाहिए, युवाओं को तो जरूर पढ़ना चाहिए, बाकी भी अपने नागरिकों को पढ़ना चाहिए। बिकॉज दो चीजों की बारे में जो मैंने कहा है ये पुस्तक में, एक तो है कि विकसित भारत एक जन भागीदारी से होगा। जी। इसमें हमको हर नागरिक का सक्रिय योगदान लगेगा। हुँ, तो हुँ। हर नागरिक को कुछ ना कुछ करना चाहिए राष्ट्र निर्माण के लिए। मैं बिल्कुल। तो कहता हूं कि अगर आप ट्रैफिक नियम पालन करें, वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए आपकी योगदान है। आप रेड लाइट में क्यों जंप कर रहे हैं, आप हुँ, गलत हुँ। साइड से क्यों गाड़ी चला रहे हैं, तो ये भी अगर आप नियम पालन करें तो ये आपका योगदान रहेगा विकसित भारत के लिए। बिल्कुल। और दूसरी बात जो है कि आपको एक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए।
मैंने तो पुस्तक में, बिकॉज अंग्रेजी में है, एक जी, शब्द यूज किया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल कॉन्फिडेंस। तो मैं कह रहा हूं कि आज भारत देश हर सब कुछ कर रहा है। हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से भी उठा रहे हैं, हम गगनयान मिशन भी कर रहे हैं, और चंद्रयान 3 मिशन से हमने चंद्रमा के साउथ पोल पर भी लैंडिंग कर ली है। तो बिल्कुल। भारत में हर कुछ हो रहा है। भारत देश का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है। मैं बोल जी, रहा हूँ कि हर नागरिक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए जी। और विकसित भारत में योगदान अपना करे। योगदान दें। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ सर कि हर भारतीय इस पुस्तक को परचेज़ करे और पढ़े, समझे विकसित भारत के बारे में। और सर आपने अपना महत्वपूर्ण समय विकास की बातें डिजिटल पॉडकास्ट प्रोग्राम के लिए दिए, इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू विकास जी, बहुत मजा आया। जी।